हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मेन पॉइंट्स पर जो मार्केट में आपको पता होनी चाहिए। एंड आज मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड ये पार्ट 1 है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी बताऊँगा तो क्या बाइनरी के लिए स्पेशल होता है, ठीक है? क्या बाइनरी में बाइनरी ऑप्शन में हम लोगों को चीज़ें समझनी पड़ती हैं, ओके? तो वो सारी चीज़ें मैं लगभग आप बताने वाला हूँ। तो आज फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ओके? तो सबसे पहले हमें मार्केट थोड़ा ट्रेडिंग व्यू पर मैं ही आपको ये चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? ये एक्चुअली गोल्ड है, चलो लग चुका है यहाँ पर गोल्ड। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ, अगर आपको सीखना है वो भी, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यूरो यूएसडी OANDA ये आपको चूज़ करना है, हमेशा कोई भी पेयर आप चूज़ करो, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो कोई सा भी चार्ट हो, ठीक है? बहुत सारे मीन्स स्टूडेंट या आप जैसे लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोगों का दिमाग में रहता है कि क्या चीज़ें हैं वो जो कंटिन्यू मतलब अ, टाइम फ्रेम जो रहते हैं ना, कौन-सा हमें देखना होता है, ओके? तो बाइनरी ऑप्शन है मेन, वहाँ पर आपका 1 मिनट ही मीन्स काम करता है, ठीक है? 1 मिनट के ऊपर ही लोग मैक्सिमम काम करते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे भी रहते हैं कि लोग समझते हैं कि मंथली यूज़ मतलब कि मंथली में शायद अलग हो सकता है, 5 मिनट में अलग हो सकता है, 1 आवर में अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ओके? सारी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है? हर टाइम फ्रेम पर आपका प्राइस एक्शन सेम तरीके से रहता है, 5 मिनट हो, 15 हो, 1 हो, ठीक है? प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है अपने हिसाब से, ओके? तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट पे ही हम काम करते हैं क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ओके? तो दोस्तों फर्स्ट आपका रहता है पहले तो ट्रेंड, ट्रेंड आपका क्या है, ओके? फिर प्राइस देखो कंटिन्यूअसली क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो मुझको रेफरेंस में ही आपको चीज़ें समझानी पड़ेंगी। अगर लाइव आपको बताऊँगा तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ओके? तो वो पॉइंट्स क्या हैं जहाँ पर आपको मीन्स समझना है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है रिवर्स होने के? यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं जो बार-बार हो रही हैं, ठीक है? तभी तो आप मास्टरी करोगे ना, कि जो चीज़ आपको बार-बार अ, होती हुई दिखेगी, ओके? दोस्तों यहाँ पर मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ और अभी यहाँ पर एक पॉइंट है, ये आप समझ लीजिए ज़रा। सबसे पहले आपको ट्रेंड, ठीक है? आपका ट्रेंड क्या है? अब मैं आपको बताऊँगा, जब ट्रेंड आपका यहाँ पर सेलिंग है क्योंकि डाउन साइड में कैंडल शिफ्ट होती जा रही हैं, ओके? प्राइस शिफ्ट होते जा रहा है इस तरीके से, ओके? लेकिन अब एक पॉइंट आया जहाँ से कि रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है? कैंडल रेड कैंडल आया, यहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल बना, फिर एक बाइंग कैंडल बना, ओके? एंड यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है। अब मेन क्या रहता है आपके पास, मैं वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है? एक रहता है ऑर्डर ब्लॉक, एक रहता है एफवीजी एंड स्विंग पॉइंट, ठीक है? तो सबसे पहले रहता है ओबी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? सेकंड आपका रहता है एफवीजी, ठीक है? थर्ड आपका रहता है स्विंग। ये आपको पता होना चाहिए, ये स्विंग होता है फेयर वैल्यू गैप जो होता है इस तरीके से रहता है, 3 कैंडल के बीच में गैप जो रहता है, ओके? तो ये एक तो खैर बेसिक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टूल्स, टूल्स क्या होते हैं? ओके, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट तो आपका एक रिवर्सल हो गया है, ठीक है? प्राइस डाउन आ रहा है कंटीन्यूअसली तो बाइंग हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर हम कोई रीज़न है इसके पीछे, ख़ास रीज़न है, जिस हिसाब से हम यहाँ पे मतलब जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे बाइंग साइड में रिवर्स हुआ है। यहाँ पर कोई रीज़न है, बिना किसी रीज़न के प्राइस रिवर्स नहीं होता है, ओके? तो ये चीज़ समझ लेनी है। अब बाइंग कैंडल आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट स्विंग था मेरा यहाँ पर ये वाला, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल हुआ है ना, वैसे यहाँ पर ऊपर गया फिर यहाँ से सेलिंग कैंडल बनी 2, ओके। इस तरीके से मेरा रिवर्सल पॉइंट है एक ये भी, ओके। पहले देखो, अब ये चीज़ें इस तरीके से भी गौर करनी है आपने, ठीक है, कि कैसे मार्केट में हो रहा है। पहले तो प्राइस यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा-सा क्लियर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो पहले देखो कैसे मार्केट की छोटी से छोटी चीज़ पकड़नी है। पहले प्राइस यहाँ गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से रिवर्सल हुआ, ओके। उसके बाद प्राइस यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर प्राइस यहाँ तक गया,
फिर यहाँ तक आया। ओके, मीन्स पहले प्राइस ने रिवर्सल किया, इस पॉइंट से, इस लो से प्राइस ने रिवर्सल किया, दोबारा मार्केट ने बाइंग साइड में यहाँ से रिवर्स किया, मीन्स बाइंग साइड में शिफ्ट होता जा रहा है मार्केट। ओके, ये बहुत अंदर की चीज़ें हैं, ठीक है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हो गया एंड नेक्स्ट क्या हुआ, प्राइस ने जो ये स्विंग था, ओके, तो ये स्विंग तो टच हो गया था, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मार्केट यहाँ से शिफ्ट होना चालू हो गया, ठीक है, तो ये वाला जो स्विंग था, ये भी क्या कर दिया मार्केट ने, स्वीप कर दिया, इसको टच कर दिया, तो अब नया स्विंग आपके पास ये बन चुका है यहाँ पे। ओके, इतनी छोटी सी चीज़ आपने पहले से समझनी है, ठीक है, क्योंकि प्राइस इसके और ऊपर गया ना, ये आपका एक फर्स्ट स्विंग अभी बन चुका है, प्राइस ने इसको टैप किया और ब्रेकआउट किया। इट मीन्स जो प्राइस यहाँ से फॉल हो रहा था, कॉन्टिन्यूसली फॉल हो रहा था इस तरीके से, ठीक है, अब फर्स्ट इसने इसको बाइंग साइड में ब्रेकआउट कर दिया, बाइंग साइड में ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ें बनी, मेरे पास बनी एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो अभी प्राइस बाइंग साइड में शिफ्ट हो गया है, देखो ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल ने बना दिया। ओके, तो मीन्स यहाँ से बाइंग साइड में जो है प्राइस चालू हो चुका है बनना। ओके, यहाँ से एक और कैंडल आया, पहले तो बाइंग कैंडल बन गई, अगेन प्राइस ने सेलिंग कर दिया, अगेन फिर इसके ऊपर से फिर से अगेन रिवर्सल हो गया। एक नए ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद बाइंग ने क्या कर दिया, अगेन रिवर्सल। अब जो रिवर्सल हो रहे हैं वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, बाइंग में, इस तरीके से पहले डाउन आ रहा है फिर बाइंग, डाउन आ रहा है, इस तरीके से स्विंग जो है शिफ्ट होना चालू हो चुका है बाइंग में। अभी यहाँ पर अब ये लेवल है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर यहाँ से ये कैंडल क्या हो गया, ब्रेकआउट, सॉरी, रिवर्सल हो गया। पहला रिवर्सल देखो, ये ब्रेकआउट ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद एक जो रिवर्सल हुआ वो मिड से ही हो गया। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे आपने समझनी है, कि आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ पर बाइंग साइड में रहने वाला है, ठीक है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको छोटी से छोटी बात समझनी है मार्केट में, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पर कि इससे पहले भी हुआ है, क्योंकि बहुत ट्रेडर का जो दिमाग रहता है ना, ठीक है, बिगिनर का जो दिमाग रहता है वो इन चीज़ों पर रहता है कि आपने यहीं पर से बाइंग हुई तो यहीं पर बताया, यहाँ क्यों नहीं बताया, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। प्राइस पहले डाउन आया, ठीक है, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से सेलिंग हुई, फिर यहाँ से बाइंग हुई, फिर यहाँ से हल्की सेलिंग हुई, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जब ब्रेकआउट वो बाइंग साइड में, तो एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है गाइस। ओके, समझ रहे हो आप चीज़ें, क्या हुआ यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये देखो, क्योंकि बाइंग पहले यहाँ से हुई, अभी यहाँ से हो गई ऊपर से, कैसे हुई, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर बताता हूँ। ओके, पहले प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर यहाँ से बाइंग हुई, ठीक है, फिर ये नीचे आया यहाँ तक, फिर यहाँ पे बाइंग हो चुकी है। ओके, उस तरीके से यहाँ पर प्राइस जो है शिफ्ट हो गया। ओके, तो अभी बात क्या हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने प्राइस देखा, जैसे ही प्राइस बाइंग साइड में सेम यहाँ की तरह शिफ्ट होना चालू हो चुका है, प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जैसे यहाँ नीचे पे इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था शिफ्ट होते टाइम, सेम यहाँ पर इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद तुरंत उसको एक डिसरिस्पेक्ट मिला, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद तुरंत उसको डिसरिस्पेक्ट मिल चुका है। देखो यहाँ पे प्राइस ने इसको बाइंग में ब्रेक किया, फिर ऑर्डर ब्लॉक भी सेलिंग साइड में डिसरिस्पेक्ट हो गया और एक नया स्विंग बना दिया। ओके, तो डिसरिस्पेक्ट होने के बाद यहाँ पर एक क्या हो गया आपको बता, एक कैंडल स्वीप हो गया, मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई यहाँ पर स्वीप हो चुका है, ये देखो इस वाले कैंडल का हाई स्वीप हो चुका है इस कैंडल के थ्रू, इस ऐसा अगला कैंडल जैसे यहाँ पर गया तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद कोई लेवल नहीं है, अगला लेवल सीधा ये स्विंग पॉइंट है, यहाँ से एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड हमें इस तरीके से मिल सकते हैं यहाँ सेलिंग साइड। तो ये एक एनालिसिस रहता है, ठीक है, तीन ट्रेड हम बैक बैक मोमेंटम वाले ट्रेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अगर जैसे ये कैंडल यहाँ पर डोजी है, उसके बाद गैप है और ये इतना नीचे ओपनिंग करके क्लोज कर दिया, तो ये जैसे कोटेक्स वगैरह जो भी रहता है ना प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अ, ये चीज़ें जो है ना, ये जो कैंडल होगा ये रेड कैंडल ही होगा। ओके, चीज़ों को समझना ईज़ी है। तो आज जो मैंने आपको बताया वो ट्रेंड के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो चीज़ें जितनी ईज़ी हैं उतनी उनको आप ईज़ी रखिए, ठीक है?
तो इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से प्राइस काम करता है, ठीक है। पहले आपको मार्केट समझना है, फिर आपको ट्रेड कहाँ पर लेनी है वो भी समझना है, ओके। तो अब ये हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड में इसने इसको तोड़ा, ओके। ये मतलब बहुत डीप एनालिसिस है प्राइस, ठीक है, जो कि आपको समझना है। अभी ये हाई यहाँ पर टूट चुका है, ठीक है। ये टूटने के बाद यहाँ पर सेलिंग साइड में क्या किया इसने, सेलिंग साइड में इसने इसको ब्रेकआउट किया, ओके। एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, क्या ये ब्रेकआउट हुआ? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि अगर करंट प्राइस यहाँ पर है तो पिछला रिवर्सल आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इस कैंडल ने यहाँ से बाइंग लेके सीधा जब ग्रीन में क्लोज कर दिया, हमें देखना है इसके अंदर कि कहाँ पे प्राइस जा सकता है। पहला टारगेट आपका लगभग ये होगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक अगर बाइंग ले रहा है तो अगला टारगेट रहता है स्विंग, ओके। अगला टारगेट क्या रहता है? स्विंग रहता है। तो स्विंग कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ, ये देखो, कॉन्टिन्यूसली प्राइस ने वहाँ तक क्या किया, रन किया, उसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक। और इसके बाद प्राइस ने कॉन्टिन्यूसली यहाँ से ग्रीन कैंडल्स ले लिए, ओके। तो बाइनरी में क्योंकि हम ये सारे फॉरेक्स में हमें ये सारे टाइम फ्रेम समझने पड़ते हैं, जो मैं खुद पर्सनली मतलब पूरा मार्केट को ट्राई करता हूँ फॉरेक्स में। मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली और 4 आवर, ये 4 टाइम फ्रेम आपको बस बताएंगे कि किस वाले लेवल पर आपको ट्रेड करना है, ओके। और बाकी जो एनालिसिस है, एंट्री पॉइंट है, वो इन 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट से आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो इतना आपको समझना है। लेकिन बाइनरी ऑप्शन हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 1 मिनट है, ठीक है। कोई 5 मिनट का ट्रेड करता है, उससे ऊपर कोई ट्रेड नहीं करता है लगभग। इसमें टाइम लिमिटेड है, तो हम ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, ठीक है। बाइनरी में जो टाइम फ्रेम लगा है उसके ऊपर ही काम करना होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद का जो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आना चालू हुआ, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाऊंगा कुछ चीज़ें, एक वीडियो में अगर मैं बताऊंगा आपको तो बहुत बड़ा हो जाएगा मीन्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, और कैसे हम इसको सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट जो है ना उनको समझ पाएंगे, ओके। मतलब कैसे इजी वे, बिल्कुल इजी वे में आपको मैं समझाने वाला हूँ उन चीज़ों को, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें, ये तो पहला ही वीडियो है, ठीक है? तो मैं आपका बेसिक जो है पूरा क्लियर करने वाला हूँ आने वाले कुछ वीडियोस में, ठीक है। तो भी आप देखेंगे कि क्या चल रहा है, ओके। तो ओके, यहाँ पर भी एक लेवल है, ठीक है, जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बना है, और यहाँ से प्राइस जो है सेल साइड में आ गया, और इसने यहाँ से सेलिंग साइड के लिए क्या कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। क्या कर दिया? ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इस तरीके से। और ये कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ तक जाके ये पूरा जो यहाँ पर स्विंग है ये वाला, इसको स्वीप करके क्लोजिंग करते हैं, लेकिन कैंडल बनी बाइंग साइड में। एंड आई थिंक यहाँ पर कुछ मतलब कैंडल मतलब जो इसके वन स्टेप डाउन कॉन्सेप्ट रहता है उसमें यहाँ पर जो भी हुआ है, सेलिंग साइड बना या बाइंग साइड बना होगा, फिर प्राइस क्या कर रहा है, बाइंग साइड में कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर रन किया, ओके। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पर इसने आई थिंक बाइंग साइड में ही ट्रेड मिला होगा यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पर बाइंग के लिए जा चुका है। और अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू के आपसे या स्विंग पॉइंट से आपको ट्रेड मिलता है, तो वो नेक्स्ट स्विंग पॉइंट के लिए वो ट्रेड भी रहता है। अगर इस स्विंग पॉइंट से ट्रेड मिला है बाइंग का यहाँ पर, तो इसके ये स्विंग इसने अब नया बनाया है ताज़ा ताज़ा, तो यहाँ तक इसका क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें देखनी है कि क्या यहाँ से सिग्नल मिला है, ओके। तो चीज़ें बहुत ईज़ी हैं अगर आप उनको समझना चाहो तो, लेकिन सबसे पहले जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, ओके। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अभी प्राइस मैं आपको ट्रेंड का बता रहा था कि ट्रेंड को कैसे पता करना है। डिसरिस्पेक्ट देखना, अभी जब मिलेगा आपको लेवल डिसरिस्पेक्ट होते रहेंगे, तब आप समझ जाना कि यहाँ पर चेंज होने वाला है। एंड ऑर्डर ब्लॉक सबसे मेन चीज़ होती है जो बनता जब है, तब चीज़ें फिर अपोजिट चालू होने लगती हैं, अपोजिट चलना।
तो यहाँ पर फिर देखो एक स्विंग बना यहाँ पर भी, ठीक है, स्विंग आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिला, जो कि डिसरिस्पेक्ट हो गया, इस कैंडल ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ओके, तो डिसरिस्पेक्ट जैसे ही ये हुआ, यहाँ पर एक लेवल था आपका। ओके, ये वाला लेवल तो खैर इसने टैप कर दिया है कि, तो आई थिंक ये टैप नहीं हुआ है प्रॉपर। तो मैं एक बार इसको क्लियर तरीके से भी देख लेता हूँ, ठीक है, इस लेवल को कि ये टैप हुआ कि नहीं हुआ है। ओके, तो ये टैप हुआ है यहाँ पर, किस कैंडल ने ये लेवल, कैंडल स्विप लेवल टैप किया, इसी वाले कैंडल का। उसके बाद ये कैंडल बहुत ऊपर आया, यहाँ पर इसमें कोई लेवल है आई थिंक जो इसने दिया है। ओके, तो यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, लेकिन ओके इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग करने के बाद, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देने के बाद भी ये सेलिंग साइड में रन कर रही है। और इसके बाद ऑर्डर जो ब्लॉक है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक, ओके, वो कहाँ पर है, वो है आपका ये वाला जो लैग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसके बीच में कोई रिवर्सल नहीं है, इसका ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्ट हम ये मानते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये कैंडल आया सीधा ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, मीन्स इसका एफ ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर ये, क्योंकि एफ के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद हमारा सीधा स्विंग पॉइंट होता है, ठीक है, इस तरीके से सीधा हमारे पास स्विंग पॉइंट होता है। यहाँ पर भी एक बाइंग देखने को मिला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर उसके बाद क्या है, सेलिंग देखने को मिली यहाँ तक। ओके, और उसके बाद यहाँ से फिर आपका बाइंग देखने को मिला, और वो कहाँ तक मिला, एक नेक्स्ट स्विंग बनी। प्राइस क्या करता है ना, शिफ्टिंग करता है, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, ओके, ये बहुत मतलब मैं आपको डार्क कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डार्क कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक में बाइंग भी दिखा दी है। उसके बाद प्राइस डाउन गया, यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बन गया इस तरीके से। फिर एक कैंडल आता है जिसने कि ये सारा ब्रेकआउट कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो हाई है, यहाँ पर भी लिटिल बिट इसने ब्रेकआउट इसको किया। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल रहते हैं वहाँ तक, मीन्स ये स्विंग तो ब्रेकआउट हो चुका है ना। अगला स्विंग होता है ये कैंडल स्विप लेवल, यहाँ तक अगला लेवल आपके पास यहाँ तक है दोस्तों, ठीक है। एंड प्राइस ये होती है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जब होता है तो टाइम मार्केट क्या करता है ना, अगर हम फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स इंडियन मार्केट में या यूएस मार्केट में, कहीं भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, हमारा ट्रेड यहाँ पर रन होगा, ठीक है। थोड़ा सा माइनस में भी आ सकता है, अगर आपने एग्जैक्ट ट्रेड ना लिया हो तो माइनस में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या हुई है ना, यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन है, ओके, तो हमें यहाँ पर ट्रेड जो लेना रहेगा ना, ठीक है, हमारा वन स्टेप मार्टिनल इस वजह से यूज़ होता है। ये कॉन्सेप्ट है वन स्टेप मार्टिनल का, ओके, इसीलिए हम वन स्टेप मार्टिनल यूज़ करते हैं, ताकि क्योंकि वनी तो क्या है, मैनिपुलेशन में अपोजिट साइड के लिए जब मार्केट रियल मूव आने से पहले पहले क्या करता है, रियल मूव आने से पहले मैनिपुलेशन क्रिएट करता है। तो मैनिपुलेशन को इस तरीके से जब समझते हैं, मीन्स अपोजिट ही जाता है वो, ओके, लगभग। तो लेकिन वन स्टेप मार्टिंगल से आप उसको बाइनरी में डिकोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको भी ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी ट्रेड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहानी है, ओके। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद ये वाला लेवल भी यहाँ पर लिटिल बिट ब्रेकआउट है। तो अगला टारगेट हम ये समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये है कि ब्रेकआउट ही मेन चीज़ नहीं है जी, जो कि हम समझ पाएँ कि यहाँ से बाइंग होगी। उससे पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट है कि इस लेवल पर क्या बाइंग सिग्नल मिला है, अगर मिला है तो ही अ, हम वो चीज़ों को ट्रेड कर पाएंगे, ओके। अगेन इसने ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना दिया, तो इस कैंडल ने यहाँ से बाइंग साइड में सिग्नल दिया, क्योंकि टैप होने के बाद प्राइस इतना नीचे आया और उसके बाद इतना बड़ा रिजेक्शन भी मिला है। तो इसके अंदर हमें वो सिग्नल देखना है कि बाइंग हुई है यहाँ पे, सेलिंग, ओके, मतलब जो नेक्स्ट टारगेट कौन सा कंफर्म हुआ है। उसके बाद प्राइस में कंटिन्यूअसली फिर भी बाइंग थी यहाँ पर, और ये लेवल इसने सबसे पहले टैप कर दिया, ये दोनों लेवल, ओके। यहाँ पर हमारे पास टारगेट वगैरह अ, बड़ा टारगेट है तो बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, हमारा फिक्स प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम फिक्स चीज़ों में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेकिन मुझे जो बाइनरी और फॉरेक्स में अगर कोई डिफरेंस बताए कि कौन सबसे बेटर है, तो मैं फॉरेक्स को ही बेटर मानता हूँ, ओके। क्योंकि वहाँ पर हम कम पैसों में भी ट्रेड कर सकते हैं। बाइनरी ऑप्शन में ऐसा है कि मिनिमम आपसे आपके पास तो 5 से 10,000 तो होने चाहिए, ओके, जो कि आप दिल से कि आप इजीली ट्रेड कर पाओ, ठीक है। लेकिन अगर जितना बड़ा कैपिटल होगा बाइनरी में, उतना ही बढ़िया होता है आपके
अगर आपको एक परफेक्ट चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो कि आपको मैक्सिमम लॉस नहीं दे रहा है, ठीक है, मार्केट में लॉसेस होते हैं, ठीक है, बाइनरी ऑप्शन तो 100% बिल्कुल भी नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूँ, लेकिन फॉरेक्स जैसी चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि वो 100% है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ऑपरेटिंग हो रही है, मीन्स ऑपरेटर मतलब जिस तरीके से हमारे पास वहाँ पर क्योंकि टाइम भी बहुत है, ठीक है, वहाँ पर एक ऑपरेटर माइंडसेट होता है, ऑपरेटर्स कोड होते हैं जो कि हमें समझना पड़ता है, ठीक है, जब वो हम वो समझ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस लेवल से बाइंग आने वाली है, किस लेवल से सेलिंग आने वाली है। मैंने उसको बहुत अ, मतलब खतरनाक तरीके से डिस्कवर किया है फॉरेक्स को कि क्या है, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब फिर प्राइस यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक मतलब पूरी गेम चल रही है ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और स्विंग पे। इनको अगर समझ लिया, छोटे से छोटी चीज़ को अगर डिकोड आपने कर लिया, तो आपके बाइनरी ऑप्शन ऑप्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट ही होगा, ओके। मैक्सिमम आपके ट्रेड जो हैं वो सक्सेस रहेंगे, ओके। तो 100% मैं गारंटी नहीं देता बाइनरी ऑप्शन में। हाँ, 100% तब हो सकता है जब मार्केट भी सही से चल रहा हो, ओके। और आपके मतलब कोई बीच में लेवल वेवल नहीं हो, मीन्स मैनिपुलेशन जो है उससे आप निकल चुके हो। तो तब अगर आप रियल मूव में बैठे हो तो मैक्सिमम आपको विन ही होगा, ओके, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सेम ऐसे ही है। तो यहाँ तक जब ये आया, ये भी ब्रेकआउट इसने कर दिया है, फिर ये स्विंग अगला टारगेट होगा, फिर इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, फिर कॉन्टिन्यूसली फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप। तब इस तरीके से मीन्स आपको देखना है कि क्या ब्रेकआउट हो रहा है, इन लेवल्स को ही पकड़ना है और कुछ नहीं है। ट्रेडिंग इससे ईजी, इससे मुश्किल नहीं है। तो फेयर वैल्यू कैप जैसे है, यहाँ पर ब्रेकआउट अगर रेड का मतलब सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है तो अगला फिर ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास आता है टारगेट के लिए। ऑर्डर ब्लॉक तक की भी ये रेड कैंडल आ चुका है। फिर यहाँ से कि बाइंग का सेलिंग, बाइंग का और ट्रेड मिला है या सेलिंग का मिला वो भी हमको देखना है। यहाँ से अगर बाइंग का ट्रेड मिला है तो प्राइस फिर अगला टारगेट प्राइस का ये होगा, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप है इन एक दो तीन, इन तीन कैंडल का ये फेयर वैल्यू गैप एक लेवल में यहाँ निकल के आता है। तो फिर प्राइस यहाँ से देखो, ये सारा मैनिपुलेशन और रियल मूव यहाँ तक। तो मैनिपुलेशन होता ही होता है किसी भी लेवल पर। अगर मार्केट जाता है तो डायरेक्ट वहाँ से बाइंग नहीं करेगा, सेलिंग नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ से उसको उतने ही ऑर्डर चाहिए, ठीक? तो कोई बायर है अगर उसके पास 10 सेब हैं वो बेचेगा उनको, ठीक है। मैं मार्केट में 10 मतलब मैं आपको एक रियल मार्केट की बात मैं करता हूँ, ठीक है। मेरे पास 10 सेब हैं, ओके। तो मैंने आज के दिन उठाए 10 सेब, ठीक है। आप ये चीज़ समझो। तो मैं उनको बेचने निकला हूँ तो मुझे 10 खरीदने वाले भी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या हूँ, यहाँ पर ऑपरेटर हूँ, ठीक है। तो मैं उन 10 सेब को बेचने के लिए हर एक कोशिश करूँगा। अगर मेरे 6 सेब बिके और 4 बच गए तो मेरा वो क्या होगा, वो सेब मेरे मार्केट में रनिंग है। ऐसे ही ऑपरेटर के ट्रेड्स भी मार्केट में रन होते हैं जब उनको बायर ना मिले। अगर वो बायर है तो उनको सेलर ना मिले, ठीक है। उनका पैसा मतलब क्या है, ऐसे ही मार्केट में घूमता रहेगा। वो अपने ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाएँगे। ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉरेक्स में होता है, ठीक है। तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उनका, उनका मार्केट में पैसा ऐसे ही घूमता रहेगा। इसीलिए वो अपना लॉस करवा के मार्केट को मीन्स वो अ, 500 करोड़ की बाइंग करके क्या करके फिर सेम अपना अगर सेलिंग मतलब कुछ उनको कुछ भी करना है, अगर उनको बड़ी बाइंग चाहिए, ठीक है, बाइंग साइड के लिए उनको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है, तो वो पहले सेलर साइड के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पहले वो मतलब क्या करेंगे, बाइंग में पूरा पैसा डाल देंगे। पूरा पैसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ परसेंटेज वो बाइंग में डालते हैं। फिर सेम सेलिंग में सेल ट्रेड खींच लेते हैं, ठीक है। मतलब जो उनका कैपिटल का ऐसे ही 5 से 10% है, वो ऐसे ही ऑपरेटर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ताकि मार्केट में उनके उनके रुपए से ही उनका ऑर्डर अगर फुलफ़िल हो रहा हो, ठीक है। जैसे 500 करोड़ की बाइंग है तो 500 करोड़ की सेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से उनको उनके ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब प्राइस को एक डायरेक्शन में ले जाना है, पहले तो अपोज़िट जो रहता है, ठीक है। अगर बायर बाइंग करी है तो सेलिंग के भी ऑर्डर फुलफ़िल हों तभी तो मार्केट क्या करेगा, सेल करेगा, ओके, सॉरी बाय करेगा। इस तरीके से सेलर उनके पास रहेगा तो फिर बाइंग मतलब बाइंग में ही प्राइस उनका क्या करेगा, मार्केट रन करेगा, ग्रीन कैंडल्स बनते रहेंगी, ओके। तो ये है पूरा गेम। उसके बाद जो वो मतलब सारे सभी लोगों के इंडिकेटर, क्योंकि 95% लोग इंडिकेटर बेस ही चलते हैं, ठीक है।
तो इंडिकेटर सारे बाइंग साइड में मुड़ गए कि ठीक है सर, अब यहाँ पर बाइंग आने वाली है। तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी रहती है कि उनके पास ये नहीं है कि कोई वो चार्ट देख रहा है, ठीक है, बस सारी चीज़ें उनके पास है। अ, उनके पास पूरा एल्गोरिदम है, ठीक है, कि क्या पूरा डाटा है उनके पास। सभी ब्रोकर से, किसी भी ब्रोकर से वो डाटा ले सकते हैं कि कहाँ पर एसएल है, कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा एसएल मतलब ऐड करवाने, ताकि उनका पैसा मार्केट में लॉस हो जाए। तो उस वजह से फिर उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ये बहुत बड़ा गेम है मार्केट का एक्चुअली, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को भी समझ रहे होंगे। तो वो चीज़ें अगर आपने डिकोड कर ली, मैं वो चीज़ प्रॉपर मतलब डिकोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज़ें समझनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनली मैं बता दूंगा कि क्या है, ठीक है। और आपको एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपका दिमाग खुल के रह जाएगा कि यहाँ पर इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो अरे एक पॉइंट पर कैसे मार्केट को डिकोड करना है, ठीक है, ये इसी तरीके से होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं आपको बेसिक ही क्लियर करूँगा पहले तो, कि क्या है, कैसे आपको चीज़ें समझ। फिर मैं कुछ लाइव ट्रेड्स भी अगर लेता हूँ तो मैं वो आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है, इसके पीछे मेरा रीज़न है, मैंने इसको ट्रेड किया, कैसे मैंने इसको समझा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से होता है मार्केट, जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। ये ट्रेंड होता है कि आप कैसे इन ट्रेंड्स को समझ सकते हो। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वीडियो पर कर सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो लगा। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप पार्ट 2 कमेंट कर सकते हो दोस्तों, जिससे कि मैं अभी मुझे भी लगे कि हाँ, मुझे लोग देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अगेन, एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।